हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप सभी स्टूडेंट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी बिकॉज अभी हमारा SBI PO का एग्ज़ाम भी आने वाला है दिसंबर में और साथ में ही SO का भी एग्ज़ाम है। IBPS SO के लिए भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे है ना, तो उनका भी एग्ज़ाम है। अब SO का एग्ज़ाम के अंदर या फिर हम बात करें SBI PO के एग्ज़ाम के अंदर, दोनों के लिए ही डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SO के अंदर भी जो IT ऑफिसर HR इनका जो है उसके अंदर तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। देखो कंफर्म अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से सभी ने कंफर्म कर लेना। जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के पेपर है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक है। बट जो अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का आना है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब आप वहाँ पे डिटेल में सिलेबस आपने चेक करना है। सिलेबस के बाद में 1 बाय 1 आपको प्रिपरेशन करनी है, डन। अब जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उस केस के अंदर से डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको 2 to 3 DIs मिल जाती हैं, 2 to 3 DIs मिल जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि दैट DI में भी ऑन डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अभी ऑलरेडी DI के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डाटा टेबल डिस्कस कर चुकी हूँ, पाई चार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ बार ग्राफ, ओके। बार ग्राफ मीन्स कि डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ बार, डन। अब देखो यहाँ पे कुछ बार ग्राफ्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी ने साथ में सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चंस को सभी ने साथ में सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। केयरफुली एक एक क्वेश्चन को हमने देखना है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, जब आपको बार ग्राफ मिल रहा है तो उस केस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको बार्स मिलती हैं, देयर कैन बी 1 बार, सिंगल बार में भी देयर, मल्टीपल बार में भी देयर। अब अगर मल्टीपल बार है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम PO की बात करें तो उस केस के अंदर, यस, PO SO के एग्जाम्स की बात करें तो उस केस के अंदर थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का इंक्रीज हो जाता है। तो सिंगल बार के चांस मिलने के कम है आपके पास में, मल्टीपल बार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मल्टीपल बार्स आपके पास में यहाँ पे गिवन है, बट यू शुड कीप इन योर माइंड कि हाँ कौन सी बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट करनी है, एंड दैट वाज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसको केयरफुली रीड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, द बार ग्राफ गिवन बिलो, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्लोर सोल्ड्स इन 5 स्टोर्स ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के हैं, मल्टीग्रेन एंड होल ग्रेन व्हीट। अब व्हीट जो है एक तो मल्टीग्रेन है और दूसरा है होल व्हीट। अब जो मल्टीग्रेन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द फील्ड बार, दिस इज मल्टीग्रेन, ओके। और जो अनफील्ड बार है दैट इज शोइंग द होल ग्रेन व्हीट, होल ग्रेन व्हीट, क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस देयर आर टोटल 5 स्टोर्स A B C D E। यहाँ पे जो डाटा है दिस इज 20 40 60 80 एंड 100। अब यहाँ से मेन जो पॉइंट है कि आप डाटा सही पिक करते हो। अगर आपका डाटा अगर आप रॉन्ग पिक कर रहे हो तो क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 और 40 का है और बीच में आपके पास में 4 यहाँ पे बार्स दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि जो गैपिंग है, गैपिंग कितने कितने की है, आप ये कह सकते हो दिस इज 20, दिस इज 24 32, ओके। देन आपके पास कितना है यहाँ पे ये हो गया 24 30, यस 4 का गैप है, 5 का नहीं बन रहा बेटा। देखो क्या है 20, देन 24 28, उसके बाद में आपके पास आ गया 32, देन 30, क्लियर है? 4 बन रहा है आपके पास में। सेम वे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 44 48 52 56 एंड देन 60। देन यहाँ पे क्या है आपका पास 64 68, देन 72 76, देन 80। तो 4 का गैप है यहाँ पे। तो उससे हमारे पास ध्यान से देखना है कि हाँ कौन सी बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बार तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, अब जैसे यही है, ये अगर हम यहाँ पे जाए तो ये वाली बार है, ये है 80। क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक बार अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लोगे,
ओके, अब जैसे यहीं पे है, अब यहाँ हमारे पास 80, देन 84, 88, 92, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 92। क्लियर। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना है 40, ये वाली लाइन तो 40 की है, इसके बाद ये वाली क्या होगी फिर 44। तो इस तरह से आपने वहां से डाटा पिक करना है। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है, कोई माइनर सा डाउट आ रहा तो ध्यान से देख लेना कि ज्यादातर केसेस में हमारे माइंड में होता है 5-5 का या 10-10 का गैप्स होगा, तो 4 का भी हो सकता है, 2 भी, कोई भी गैपिंग हो सकती है, पहले उसको ध्यान से देखना है। डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में। यस, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर सी, यस स्टोर सी इज दिस वन, स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली what % more or less than the packets sold by store E, this is store E। अब यहाँ पे उसने नहीं कहा मल्टीग्रेन या होल ग्रेन है, सिंपल उसने ये कहा है कि हाँ टोटल देखना है आपको। तो अब टोटल अगर हम देखें, दिस इज व्हाट, यस दिस इज 60, 64, 68, 72, दिस वैल्यू इज 72 एंड दिस इज 80। डन। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज 84 एंड दिस इज व्हाट, यस अगेन दिस इज 72। ओके, तो ई का टोटल कितना हो गया आपके पास, ई का जो टोटल है दिस इज 152। ओके, सॉरी सी का टोटल कितना आ रहा है आपके पास में 152 और ई का टोटल आपके पास कितना आ रहा है 156। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट % मोर और लेस देन, सी इज व्हाट % मोर और लेस देन ई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, लेस है कितना 4, मोर देन कह रहा है, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाय 156 इंटू, क्लियर, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। 4 से अगर हम इसको करते हैं तो क्या 4 3 12, 4 9 100 बाई 90, 39 आ गया। अगर हम 100 बाई 40 लेते हैं दैट मीन्स 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 39 है दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा आपके पास में, यस 3 के नियर बाई, यहाँ पे वैल्यू है 3% के नियर बाई, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहा है नियर बाई चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 3%। approximately 3%, you will take approximate value। next देखिएगा, yes next question is what is the ratio of the number of packets, what is the ratio of the number of packets sold by of multigrain by store A and D। मल्टीग्रेन का क्या कह रहा है यहाँ पे A and D together to number of packets sold whole wheat by store A and E। थोड़ा सा ध्यान से करना है, अगर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करते तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। पहले यहाँ पे इस आप एक बार नोट डाउन कर लिया करो, क्या कह रहा है मल्टीग्रेन A and D, मल्टीग्रेन A and D, उसके बाद में क्या है आपके पास में, हाँ जी होल व्हीट A and E, होल व्हीट A and E। अब पहले मल्टीग्रेन की बात करें तो मल्टीग्रेन कौन से थे, डार्क वाली बार थी, डार्क वाली बार, तो ये यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है दैट विल बी 92। ओके, दिस इज 92 और साथ में डी का अगर हम देखें मल्टीग्रेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है ये बीच में आ रही है, हाँ जी यहाँ पे और भी देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ तक अगर हम देखें दिस इज 40, 44, 48, 52, 52 एंड 56, बट यहाँ पे वैल्यू बीच में है 52, 56 के बीच में क्या आएगा फिर 54, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, दिस विल बी 54। डन। दूसरा है होल व्हीट, होल व्हीट अगर हम देखते हैं ए का आता है आपके पास में 44 प्लस ई का होल व्हीट अगर हम देखें तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी बन रही है, दिस इज 72। कुछ नहीं, जस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप डाटा सही पिक कर रहे हो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया 9 और 5 14,
और ये हो गया आपके पास में 6, 7 और 4 11। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके पास में, कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो, ये वैल्यू आ गई आपके पास। 2 से करेंगे हम यहाँ पे 7 और 3, 2 5 10, 2 8 16। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर भी समझा रही, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। अब अगला देखो, मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर, मल्टीग्रेन बाय ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर is what % more or less than whole wheat packet by C and D together? पहले इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीग्रेन ए और बी का अगर हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 92 एंड दिस इज 64। ओके, द टोटल इज इक्वल टू 6, 9 और 6 15, 156। एंड होल व्हीट देखना आपने सीओडी का, सीओडी का अगर हम होल व्हीट देखते हैं, होल व्हीट दैट मीन्स की अनफिल्ड पार्ट डी, डी का कितना है आपके पास 40, दैट मीन्स टोटल इज इक्वल टू 120। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, दिस इज वच % मोर और लेस, मोर और लेस, हेयर यू कैन सी दिस इज मोर, 156 इज मोर देन, मोर है कितना मोर है, दिस इज 36, बट उसने क्या कहा कितना % मोर है, तो % है तो इससे हमने उसको डिवाइड कर देना। ओके, दिस इज 30%, कितना आ गया 30% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास में, इफ अनदर स्टोर एफ सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय सी डी ई नंबर। अब यहाँ पे देखो हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है दे आर फॉर द 5 स्टोर्स ए बी सी डी ई, बट इन दिस क्वेश्चन अनदर स्टोर एफ, एक अलग से एक और स्टोर है एफ, उसकी बात कर रहे हैं। अब वहां की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया है कि जो हमारे पास में वैल्यूज गिवन थी उसको कंपेयर किया, उसमें कुछ प्लस माइनस किया। डन? तो कैसे करेंगे नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड इन सी डी ई, हाँ जी, मल्टीग्रेन इन एफ इज इक्वल टू मल्टीग्रेन इन सी डी ई, सी डी ई मल्टीग्रेन चेक करो, दिस इज इक्वल टू 72, यस, दिस इज इक्वल टू दिस वाज व्हाट 54, अभी हमने किया था ये 54 था, यस, एंड दिस वाज हाउ मच, दिस इज 84। क्लियर? अब इसने क्या कहा, एवरेज के इक्वल है, इसकी एवरेज करो, फोर डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? अब यहाँ पे आगे हम अगर देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 448 एंड 2 10, 8 और 5 13, 13 और 4 20 और 1 21, दिस इज इक्वल टू 70। वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट देखो, उसने उसके बाद में क्या कहा, हाँ जी, होल एवरेज नंबर ऑफ होलसेल पैकेट इन स्टोर ए एंड ई। अब यहाँ पे देखो पूरे का पूरा अगर हम देखें तो उसने क्या कहा है कि जो एफ है, एफ का जो डाटा है वो कितना है, कह रहा है कि विच इज एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स इन सी डी एंड द नंबर ऑफ होलसेल पैकेट सोल्ड इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ होलसेल पैकेट सोल्ड इन ए एंड ई। तो अगर हम होलसेल की बात करें, यहाँ पे होल व्हीट ऑफ एफ कितना है, हाँ जी, दोनों की एवरेज लेनी है आपको, ए और ई की। ए और ई की अगर हम एवरेज लेते हैं होल व्हीट की, दिस इज 44, ओके, और ई का अगर हम देखें दिस इज 72। एवरेज कितनी आ जाएगी,
If these two values are given, in that case you will divide it by 2. This will be 6. 7 और 4 हो गया 11. ये हो गया आपके पास में वैल्यू 2 5 10, 2 8 16, 58. अब हमारे पास में दोनों की वैल्यू आ गई है, कौन सी? होल व्हीट और मल्टीग्रेन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिवन, इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट ₹240. जो बी है वो कितने का बेच रहे हैं? 240 रुपीज का. एंड स्टोर एफ सोल्ड ईच पैकेट 20% मोर देन बी. अब कह रहे हैं कि जो एफ है ना वो कितने का बेच रहा है? 20% मोर. अब अगर ये जो बी है ये 240 रुपए का बेच रहा है, ये क्या कह रहा है? 20% ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है. दैट मीन्स कि 48 रुपीज एक्स्ट्रा में बेच रहा है. दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया 4 और 4 8, 288 रुपए का पैकेट बेच रहे हो. 288 रुपीज का एक पैकेट. अब टोटल यहाँ पे पैकेट कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास में एफ की दोनों की वैल्यूज आ गए 70 + 58. अब एक पैकेट का जो कॉस्ट है दैट इज 288 रुपीज. 288 रुपीज. और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास? देन फाइंड द टोटल कलेक्शन बाय स्टोर एफ. एफ का टोटल कलेक्शन कितना है? तो एफ का टोटल कलेक्शन कितना होगा? दोनों को हमने पहले ऐड किया. दीज आर 128 पैकेट्स. ठीक है. 1 पैकेट इज ऑफ 288 रुपीज. यू विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. एक जो मल्टीप्लीकेशन, जब आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली इन लाइन आपको करना आना चाहिए. ओके. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से देखो 8 8 जा 64 है ना. तो अभी अगर हम ऑप्शन से भी उठाते हैं तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा. और 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? 36864. फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेना सभी. हाँ जी, कैलकुलेट कर लेंगे. कई बार क्या होता है कि नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट कैलकुलेशन कर लोगे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स टुगेदर एंड द नंबर ऑफ होलसेल, होल, मैं बार बार सेल बोल रही हूँ, होल व्हीट, यस, होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर. क्लियर. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं? डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. इसका टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स, मल्टीग्रेन के टोटल, एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट, दोनों का डिफरेंस करना है. सभी की वैल्यूज को क्या करोगे? टोटल करोगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस. ओके. अब उसके लिए भी मेन पॉइंट क्या है कि सबको आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज कितनी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए के जो है, यस, दिस इज 92, this is 64, this was 72, 54 and 84. clear. मल्टीग्रेन टोटल करिए. 4 4 8 8 12 16. उसके बाद में अगर हम देखें होल व्हीट, तो भी देखो कितना आ रहा है आपके पास? 44, यस, 44 एंड दिस इज 88, 44 88 80 एंड दिस इज 40 एंड दिस वैल्यू इज 72. कर रहे थे. अब इसका टोटल करिए. कितना आ गया? 2 and 8 10 10 4 14. this is equal to 11. ओके. क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस निकाल लो. कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 and 4 42. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी 42 विल बी द करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट देखिएगा. यस, नेक्स्ट डीआई इज ऑन द स्क्रीन. देखो अभी जो हमने डीआई करी उसके अंदर क्या था आपके पास में? 2 बार आपको दिखाई दे रहे थे और उसके अकॉर्डिंग आपको पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ रही थी, उसके बाद में आप सॉल्व कर रहे थे. ठीक है. अब यहाँ पे एक और डीआई है दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. अब यहाँ पे देखो क्या है डीआई. कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय 2 स्टोर्स ए एंड बी इन 5 मंथ्स. 5 मंथ्स के अंदर कह रहे हैं कि जितने भी पिलो यहाँ पे सेल हुए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास में गिवन है. डन.
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो ब्लू बार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड ऑरेंज बार इज रिप्रेजेंटिंग बी, बट यहाँ पे ये वाली जो बार ग्राफ है दिस इज इजियर देन दैट। रीजन बीइंग कि जो वैल्यूज है, वैल्यूज आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही कि हाँ यहाँ पे लाइंस को देख के कि अच्छा कितना कितना बन रहा है, जैसे हमें लास्ट में करना पड़ रहा था, है ना। तो आपके पास में यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है। इफ द वैल्यूज आर गिवन इन दैट केस इट बिकम इजियर, कि आपको वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करनी, जस्ट यू विल पिक द वैल्यू फ्रॉम हेयर एंड गिव द आंसर। ओके, तो अब जैसे यहीं पे व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय ए इन जून, ए इन जून, yes, A in June and July together, and that by B in May and June, ये आपको फाइंड आउट करना। अब A का अगर हम देखें यहाँ पे, यस दीज आर द वैल्यूज। जो A है, A आपके पास में है ब्लू वाला बार है, ब्लू बार है, ब्लू बार का जून का चेक करो, जून दैट मीन्स 360, जुलाई दैट मीन्स 280, 360 प्लस 280। अगर हम बी का चेक करते हैं, बी दैट मीन्स कि ऑरेंज बार, ऑरेंज बार का मई और जून का आपको लेना है, ऑरेंज बार मई एंड जून दैट मीन्स 270 एंड 170। ओके, टोटल वैल्यू देखिए 6, कैलकुलेट करो क्या आ गया आपके पास में, आंसर विल बी ऑप्शन ई 16:11, 16:11 विल बी द करेक्ट आंसर। हियर यू कैन सी दिस इज इजियर। हमें क्या था, वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है, हमने जस्ट वहां से वैल्यू को पिक किया और यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो जो डाटा गिवन है दैट इज ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास में, अगस्त का डाटा नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर, ए एंड टू बी टुगेदर इन अगस्त इज 230 मोर देन, 230 मोर देन सोल्ड इन मे। कह रहा है कि मई के अंदर जितना था उससे 230 ज़्यादा है। तो अब अगर हम यहाँ पे मई का देखें तो मई के अंदर कितना है, 190 प्लस 270 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 and 1 4, यस 460। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके पास में अगस्त है, अगस्त का कितना है, इससे 230 ज़्यादा है, दैट मीन्स कि दिस विल बी 690। सिंपल, कितना आ गया, 690 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। देखो अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ समझ आ रहा है तो भी आप जो भी आपके व्यूज हैं, या अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे कुछ सजेशंस हैं, इन दैट केस यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्या है, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड इन ए इन फरवरी एंड मार्च, फेब एंड मार्च इज 17:7, 11:7 सॉरी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डाटा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, बट इन क्वेश्चन द रेशियो इज फेब एंड मार्च। अब अगेन आपका रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, फेब एंड मार्च। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए स्टोर का कितना है, 11:7। सोल्व बाद में करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो। And the respective ratio of the pillow sold by store B in Feb and April, Feb and April is 9:13, 9:13. Clear? What is the difference between the number of pillows sold in store A and B in Feb? अब पहले तो हमें फैब का डाटा फाइंड आउट करना है कि फैब के अंदर कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने कंपेयर करना है फैब का। ए के लिए अगर हम देखें मार्च के साथ, ए दैट मीन्स ब्लू बार, दैट मीन्स दिस इज 280। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 280। इस पॉइंट को ध्यान से समझ, 7 इज रिप्रेजेंटिंग 280।
तो 11 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 7 की वैल्यू कितने के इक्वल है? 280 के इक्वल। दैट मीन्स कि कितना मल्टीपल हो रहा है? 40 मल्टीपल हो रहा है, तो ये भी 40 मल्टीपल हो जाएगा। आई होप क्लियर है। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो ऐसे भी कर सकते हो, 7 इज इक्वल टू 280, 1 इज इक्वल टू 280/7, ओके, इज इक्वल टू 40, 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 40, दैट मीन्स 440। हाँ जी क्लियर। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास में। हाँ जी, बी का कंपेयर किया फेब एंड अप्रैल का। अप्रैल यहाँ पे ये है, अब बी का अगर मैं देखूँ, दिस इज ऑरेंज, दैट मीन्स 390, ओके, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 390, दैट मीन्स 30 मल्टीपल हो रहा है, दैट मीन्स ये भी 30 मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो गया? 270। क्लियर। तो हमारे पास में जो डाटा आ गया वो क्या आया आपके पास में? यस, फैब के अंदर ए कितना है? 440, ए का 440, और फैब के अंदर जो बी है, बी का कितना सोल्ड है? 270। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी? तो यहाँ पे आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 170, सर आंसर विल बी 170। क्लियर। कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। तो ये सोच के चलो कि 200-300 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर देनी है अच्छे से, सो दैट कि एग्जाम के अंदर टाइम ना लगे। अब प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया कि हाँ, हम प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो वर्सेस में जाके आप बार ग्राफ के माइक्रो वर्सेस ले सकते हो, ओके। यस, हियर इज द लिंक अवेलेबल। अब अगर मैं बात करती हूँ बार ग्राफ की, ठीक है। अब बार ग्राफ भी मल्टीपल टाइम्स के होते हैं, जैसे अब सिंगल बार ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद स्टैक्ड बार ग्राफ है, डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ्स आर देयर। अगर आप लोगों को लगता है कि यस मेरा बार ग्राफ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, देन वेल एंड गुड। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स, है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास में अवेलेबिलिटी है, here you can see you have 2 video lectures, okay, web note and multiple choice question, 199 multiple choice questions है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन चेक फॉर द वीडियो लेक्चर्स। दिस इज ओनली ऑन 14, कुछ भी नहीं होता 14, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज इट, आप इसको रिमूव कर सकते हो, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, इन दैट केस यू कैन गो ओनली फॉर दिस वन। अगर आपको दोनों की रिक्वायरमेंट, आप दोनों ले लो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बट प्रैक्टिस तो देखो मैं कहूँगी कि मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। सभी ने बार ग्राफ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है विद टाइमर। एंड हेयर द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्विज। आपको जैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो टाइमर के साथ में, आपको एक क्विज की फॉर्म में वो मिल जाएगा। 25 क्वेश्चंस 20, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, आज के क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर DI अभी हम कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं PO के एग्जाम के लिए, SO के एग्जाम के लिए, और जो अदर एग्जाम, आप लोगों को पता है कि स्टेट के भी एग्जाम्स निकले हुए हैं PO के, है ना। स्टेट के भी एग्जाम्स, आई होप वो भी आप लोगों ने फिल किए होंगे, काफ़ी स्टेट्स के अंदर निकले हुए हैं, है ना। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ, उसके लिए भी DIs इंपॉर्टेंट है, तो DIs पे सभी ने अच्छे से फोकस करना है। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट्स। थैंक यू।